नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली से अभी अभी एक बड़ी खबर है। दरअसल जिस दिन से यानी कि 13 मई से जब से दिल्ली के अंदर स्वाति मालीवाल की पिटाई कांड हुआ था, यानी कि स्वाति मालीवाल को दौड़ा दौड़ा कर बुरी तरीके से सीएम हाउस के अंदर पटक पटक कर मारा गया, तब से लेकर अब तक एक बड़ा सवाल सबके जनता के जहन में था। ये सवाल ये था कि आखिर स्वाति मालीवाल पिटाई कांड के बाद जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह है, उन्होंने बड़ी लीपापोती करने की कोशिश की, लेकिन और संजय सिंह जो पिटाई हुई, स्वाति मालीवाल के साथ ये वारदात हुई, उसके बाद संजय सिंह तुरंत स्वाति मालीवाल के घर भी गए थे। इसके बाद भी वो घर गए और स्वाति मालीवाल से बाकायदा उन्होंने डिस्कस भी किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ, संजय सिंह की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि संजय सिंह चुप हो गए? इस कांड को लेके उनका जो दिलो दिमाग था वो शून्य में चला गया। संजय सिंह का ना तो कोई बयान आया और संजय सिंह अपने आका अरविंद केजरीवाल के साथ घूमते हुए नजर आए। आखिर ये क्या था? ये सवाल सबके मन में था, क्योंकि संजय सिंह ही अकेले ऐसे शख्स थे जिन्होंने पार्टी के अंदर इस बात को स्वीकार किया था कि हाँ, स्वाति मालीवाल के साथ ये गलत हुआ और जिसने भी ये गलत किया, जो भी दोषी है, इसकी जांच की जाएगी और उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन बाद में वही संजय सिंह अपनी हर बात से पलट गए और मुंह छिपाते नजर आए। हालत यहां तक आ गई कि जो स्वाति मालीवाल को पीटने वाला आरोपी था, जो केजरीवाल का गुंडा था, विभव कुमार, वो गुंडा बाद में लखनऊ के अंदर एयरपोर्ट पर और लखनऊ के अंदर जो अखिलेश यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पहुंचता हुआ दिखाई दिया, कैप्चर हो गया। तो आखिर ऐसा ये क्या हुआ कि संजय सिंह जैसा व्यक्ति पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये एक्सेप्ट करता है कि स्वाति मालीवाल के साथ सचमुच बुरा किया, तो क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय सिंह ने अपनी तरफ से की थी? क्या संजय सिंह का ये अपना पर्सनल बयान था? अरविंद केजरीवाल या पार्टी की तरफ से कोई बात नहीं कही गई थी? या फिर संजय सिंह अरविंद केजरीवाल को इस मामले में फंसाना चाहते? ये दो सवाल बहुत बड़े थे कि आखिर संजय सिंह ने ही क्यों फंसा दिया केजरीवाल को। केजरीवाल सामने नहीं आए, उनका कोई मीडिया का प्रभारी सामने नहीं आया, किसी ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ है वो सचमुच बहुत गलत है और उस पर जांच की जाएगी, कार्रवाई हो। ये एक्सेप्ट कर लिया था। अब इसको इसकी गलती कहे या संजय सिंह का अपना दिल बड़ा पसीज गया, क्योंकि स्वाति मालीवाल उनको भाई कहती हैं और जिस जगह के संजय सिंह रहने वाले हैं, पूर्वांचल के, वहां पर यह रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता माना जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि संजय सिंह ने भावनाओं में बहकर थोड़ी जल्दबाजी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल का सारा खेल बिगाड़ दिया, विभव का सारा खेल बिगाड़ दिया। परंतु ये सवाल बड़ा था और 13 मई के बाद से ही ये सवाल लगातार बना हुआ था, परंतु इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। आज इस सवाल के साथ एक सवाल उस टाइम पर और जुड़ा। जैसे ही संजय सिंह पलटते नजर आए तो एक सवाल और जुड़ा कि क्या संजय सिंह केजरीवाल एंड कंपनी से डर गए? ऐसी क्या डर उनके मन में बैठा दिया केजरीवाल ने कि संजय सिंह ने स्वाति मालीवाल जो एपिसोड था उसको भुला दिया, फिर बहन भाई का रिश्ता नहीं रहा। संजय सिंह एकदम पटल से गायब हो गए और उसने जब केजरीवाल का चेहरा उतर गया लखनऊ की कॉन्फ्रेंस में, जरा देखिए कैसे केजरीवाल साहब बगले झांक गए थे। अरविंद जी स्वाति
मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी आए हैं। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के बारे में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। केजरीवाल जी आपके साथ घूम रहे, उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ बोल दो। बोल रहे बता संजय जी आपने बात कही थी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड बोल रहा हूँ। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना। ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रवन्ना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में, देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पर राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। आपने देखा होगा केजरीवाल का हाल जब खराब हो गया तो वहां पर संजय सिंह ने बड़ा सधा हुआ बयान दिया, परंतु आज स्वाति मालीवाल ने ये एक्सेप्ट किया कि संजय सिंह बहुत ज्यादा उनको लेकर काफी पजेसिव थे और उनके मामले में वो बहुत दुखी भी थे। परंतु केजरीवाल ने संजय सिंह को भी बुरी तरीके से डरा दिया था और इसके बाद संजय सिंह पलट गए और आज स्वाति मालीवाल पार्टी के अंदर एकदम अकेली रह गई है और उनके साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि स्वाति मालीवाल बेहद मजबूत महिला है और उन्होंने इस पूरे मामले में बहुत मजबूती से इस पूरी लड़ाई को लड़ने की कसम खाई हुई है और वो लड़ेंगे भी। उन्होंने कहा है कि वो जरूर लड़ेंगी इस लड़ाई को और किसी भी तरीके से वो सांसद की जो राज्यसभा की सीट है उसको खाली भी नहीं करेंगी। ये स्वाति मालीवाल ने इसका ऐलान कर दिया है। तो अब बात आई इस चीज की कि स्वाति मालीवाल क्यों ऐसा कह रही हैं। अब असल में स्वाति मालीवाल का एक नया बयान सामने आया है और स्वाति मालीवाल ने कहा कि अगर कोई किसी को पीटता है तो निश्चित रूप से इसके पीछे कुछ कारण होंगे, निश्चित रूप से पुलिस को यह पता लगाने के लिए जांच करनी होगी कि ऐसा क्यों हुआ और किसके निर्देश पर हुआ। यानी कि स्वाति मालीवाल के इस बयान से ऐसा लगता है जैसे स्वाति मालीवाल सचमुच उन्हें यह पता नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ और उनको बाकायदा शीश महल के अंदर बुलवाया गया और वहां बुलवाकर पहले से ही तैयारी कर रखी थी अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल ने कि जो स्वाति मालीवाल है उसको आते ही धुन देना, कूट देना उसको। और ऐसा ही हुआ भी। स्वाति मालीवाल को अंदाजा भी नहीं था, जैसा अभी तक का बयान स्वाति मालीवाल देती हैं कि स्वाति मालीवाल को यह अंदाजा भी नहीं था और उन पर विभव आते ही टूट पड़ा। विभव कौन? केजरीवाल का पीए और गुंडा। अब संजय सिंह के बारे में जो कहती हैं, मुझे लगता है कि संजय सिंह ने मेरी मदद करने की कोशिश की
देखिए स्वाति मालीवाल बयान दे रहे कि मुझे लगता है कि संजय सिंह को मेरी मदद करने की कोशिश की संजय सिंह ने और चाहते थे कि न्याय हो, लेकिन जब ऊपर से मेरे चरित्र पर हमला करने का आदेश हो गया तो कोई क्या कर सकता है। यानी कि स्वाति मालीवाल ने बहुत सही कहा है कि जो संजय सिंह थे शुरू में उनकी मदद करना चाहते थे और जो उनके बीच स्वाति मालीवाल और संजय सिंह के बीच जो रिश्ता था, संजय सिंह सचमुच उसको उस मामले में कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल के लिए बहुत संवेदनशील दिल रखे हुए थे और वो उनकी मदद करना चाहते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से डरा दिया और संजय सिंह को भी धमकी दे दी, उस हिसाब से संजय सिंह भी बाद में अपना फायदा देखते हुए पलट गए और चुपके से दूसरे रास्ते से निकल गए। अभी तक आपको यह भी बता देते हैं कि संजय सिंह का स्वाति मालीवाल को लेके सिर्फ उस एक्सेप्ट करने की कॉन्फ्रेंस के बाद से कोई बयान नहीं आया और जब भी दिया उन्होंने बड़ा सधी हुई बात बोली है संजय सिंह ने। तो आखिर ऐसा क्या है कि अरविंद केजरीवाल से संजय सिंह भी डर गए? क्यों डरे? स्वाति मालीवाल मामले में वो पीछे उन्होंने पांव क्यों खींचे, हाथ क्यों खींचे? बड़ी बात है, अब स्वाति मालीवाल ने इसका खुलासा कर दिया है कि जिस तरीके से ये सारी पार्टी के अंदर जो इन्होंने व्यू रचना की है स्वाति मालीवाल को फंसाने के लिए, उससे तो साफ जाहिर है कि जो फीडबैक यूनिट है केजरीवाल का वो बड़े तेजी से काम करता है और यही एक कारण है कि फीडबैक यूनिट का जो चमत्कार है अरविंद केजरीवाल की का, उसके कारण कोई भी उनका दुश्मन पार्टी के अंदर जो है वो उनके खिलाफ सर नहीं उठा पाता। बहुत बड़ी बात है, आज स्वाति मालीवाल ने यह खुलासा करके अपने आप में सचमुच बड़ी बात कह दी है। तो अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और बहुत जरूर है, आपको हमारी खबर कैसी लगती है, आपको हम कहां तक कितनी सूचना दे पाते हैं, क्या सूचनाएं सटीक होती हैं, क्या हम पार्शलिटी करते हैं, इन सब पर आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दिया करें, क्योंकि ये राय हमारे लिए सचमुच आगे बढ़ने का एक जरिया है और आगे का रास्ता प्रशस्त करती है। जय हिंद, जय भारत।